ఇది అఖండ జ్యోతి 1966 జూన్ 8వ పేజీలోని అంశం మరియు ఇది ఏమి వివరిస్తుందంటే एक बहुत ही दिलचस्प दुविधा के बारे में। ये दुविधा है हमारी ही दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच, बुद्धि और श्रद्धा। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों दोस्त हैं या दुश्मन? ये एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करती हैं और क्या होता है जब एक ताकत दूसरे पर हावी हो जाती है? चलिए आज इस गहरे सवाल की तह तक चलते हैं। तो देखिए, इस विश्लेषण की शुरुआत ही एक बहुत दमदार और शायद थोड़ी चौंकाने वाली चेतावनी से होती है। ये हमें सीधे सीधे बताता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत, उसकी बुद्धि, अगर बेलगाम हो जाए ना, तो वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती है। जरा सोचिए, जिस चीज पर हम सबसे ज्यादा गर्व करते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। ये वाकई एक गहरा विचार है। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। कहा गया है कि बुद्धि एक दो-धारी तलवार की तरह है। मतलब एक तरफ तो इसकी धार हमें बड़ी से बड़ी मुश्किलों को काटने में मदद करती है, लेकिन अगर हम सावधान न रहें तो वही धार घूमकर हमें ही घायल कर सकती है। और देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी गहरी हो जाती है। जब हमारा दिमाग बिना किसी लगाम के दौड़ता है तो वो अहंकार को जन्म देता है। और ये अहंकार, आप जानते हैं, एक दीवार की तरह है जो हमें दूसरों से तो दूर करता ही है, साथ ही साथ हमें अंदर से खोखला भी कर देता है। तो खतरा सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अंदर का दुश्मन है, ये आखिर काम कैसे करता है? ये हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाता है? इसके कुछ बहुत ही सटीक उदाहरण दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। अब ये जो स्लाइड है ना, ये एक बड़े कमाल के पैराडॉक्स को दिखाती है। सोचिए, एक इंसान दुनिया भर का ज्ञान हासिल कर लेता है। वो एक महान विद्वान, विशेषज्ञ या वैज्ञानिक बन जाता है। लेकिन इस ज्ञान के साथ आया हुआ अहंकार उसकी मन की शांति और असली खुशी को ही छीन लेता है। मतलब सब कुछ पाकर भी उसके हाथ खाली रह जाते हैं। ये कितना अजीब और दुखद विरोधाभास है। और ये जो मिसाल दी गई है, ये कितनी सटीक है ना? कि बुद्धि के धार एक तेज चाकू जैसी है जो अगर सही दिशा में ना चले तो दिन रात खुद को ही काटती रहती है। ये एक ऐसी बेचैनी पैदा करती है जो कभी खत्म ही नहीं होती। वो इंसान ज्ञान तो पूरी दुनिया को बांटता है, पर खुद शांति के लिए तरसता रहता है। अच्छा, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया। हमारी अपनी बुद्धि ही हमारा दुश्मन बन सकती है। ये एक डरावनी सच्चाई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, इसका समाधान क्या है? इस शक्तिशाली दुश्मन पर लगाम कैसे लगाई जाए? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर बुद्धि इतनी शक्तिशाली है कि वो ब्रह्मांड के रहस्य खोल सकती है, तो फिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो खुद बुद्धि को काबू में रख सके? क्या ऐसी कोई चीज मौजूद है? हाँ, इसके अनुसार इसका एक जवाब है। और जानते हैं वो जवाब क्या है? वो है श्रद्धा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो शक्ति जो बुद्धि जैसी प्रचंड ताकत को भी नियंत्रित कर सकती है, वो है श्रद्धा। ये वो लगाम है जो बुद्धि के घोड़े को सही दिशा देती है। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। श्रद्धा का मतलब आंख बंद करके किसी भी बात को मान लेना नहीं है। इसका मतलब है एक गहरा विश्वास, एक नैतिक दिशा जो हमारी बुद्धि को एक मकसद देती है। ये हमारी वो अंदर की आवाज है जो हमें सही और गलत का रास्ता दिखाती है, तब भी जब हमारा तेज दिमाग हमें भटकाने की कोशिश कर रहा हो। ये बुद्धि को एक लंगर देती है ताकि वो भटके नहीं। तो श्रद्धा काम कैसे करती है? देखिए, इसे 3 स्टेप्स में समझाया गया है। सबसे पहले ये बुद्धि पर नियंत्रण रखती है, एक लगाम की तरह। फिर ये उसे विनाश के रास्ते पर जाने से रोकती है, और आखिर में ये उसे सृजन, मतलब कुछ अच्छा, कुछ क्रिएटिव बनाने की दिशा दिखाती है। इस तरह ये बुद्धि को दुश्मन से दोस्त बना देती है। तो अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जहां ये दोनों ताकतें मिलती हैं। कहा गया है कि असली ज्ञान और मन की शांति का रास्ता तभी खुलता है जब बुद्धि और श्रद्धा, यानी हमारा तेज दिमाग और हमारी गहरी आस्था हाथ मिला लेते हैं। और ये स्लाइड एक तरह से इस पूरी बात का निचोड़ है। श्रद्धा के बिना बुद्धि एक बिना खिली कली की तरह है, जिसमें क्षमता तो बहुत है, पर वो कभी खिल नहीं पाती और दुख का कारण बन जाती है। लेकिन जब बुद्धि और श्रद्धा एक साथ आ जाते हैं तो जीवन में शांति और सृजन का फूल खिलता है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, हमारी अपनी बुद्धि को दिशा कौन दे रहा है? क्या वो बेलगाम दौड़ रही है या उसे श्रद्धा का सहारा मिला हुआ है? ये सवाल हम सभी के लिए सोचने वाला है।